रामकृष्ण हरी, माउली एग्रो हिंदी में आपका सबसे स्वागत है। किसान भाइयों, हम पानी की सीरीज़ के साथ ही जीरो बजट खेती भी करते हैं। वो माउली एग्रो मराठी जो चैनल है उसमें जीरो बजट खेती, वो देसी काऊ रहते हैं, गौ माता, उस गौ माता के गोबर और गौमूत्र से हम जीरो बजट के जो रसायन वाले जो ये रहते हैं, उत्पाद रहते हैं, वो उसके बदले ये आप घर में ही बना के उसका प्रयोग से खेती में करके हम जीरो बजट का वो खेती पिकाते हैं। वैसे ही सीरीज़ हम इधर हिंदी में भी बनाते हैं। वो जीरो बजट का वो खेती करते हैं। उसके लिए क्या क्या लगता है आप मैं बताता हूँ। एक गौ माता लेने का, वो गौ माता के गोबर और उसके गौमूत्र से जीरो बजट की खेती चल सकती है। हम जीरो बजट के लिए वो जो खेत में गोबर डालते हैं, वो गोबर का खत डालते हैं, उसके हिसाब से वो खेती होती है। लेकिन हर एक किसान को ये गोबर डालने के लिए परिवर्तन नहीं क्या रहता है कि वो पैसे के हिसाब से ज़्यादा रहता है, इसलिए वो जीरो बजट का खेती का वो फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत पहले से है, लेकिन अभी वो रासायनिक खेती करने के वजह से वो पीछे पड़ गया। और ये वो गौ माता का वो जीरो बजट का खेती का क्या रहता है कि हमको खुद बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम लगता है, इसलिए वो हर एक किसान वो नहीं करते। लेकिन उसके दुष्परिणाम कुछ भी नहीं है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन रासायनिक खेती से आप करते रहोगे तो रासायनिक खेती में जो पिकता है, उबाता है, वो उबने के बाद वो अगर कोई इंसान खा लेता है तो हर कोई साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहा है, और उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती का वो उपजाऊ जो निकलता है, जो फल वगैरह निकलता है, सब्जियां निकलती है, उसका सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, ऐसा रिसर्च के हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन क्या रहता है कि वो ज़्यादा कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं लगती। कोई भी लगता है अगर रसायन का वो, तो बाज़ार में जाने का, दुकान में पैसे देने का, बोरी लाने का, बोरी ठिबक के मार्फत से या वो जुगाड़ करके कुछ भी आप खेत में डाल सकते हो। लेकिन क्या रहता है कि उससे खर्चा ज़्यादा रहता है और इनकम कम रहती है, और जो ज़मीन की सुपीकता रहती है, जो उपजाऊ ज़मीन रहती है, वो रासायनिक खेती का फार्मूला करके वो थोड़ी उपजाऊ कम हो जाती है, और वो ज़मीन नापिक जैसी बन जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो जीरो बजट वाली खेती आप करेंगे तो अपनी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा, और वो खर्चा भी कम होगा। लेकिन क्या रहता है कि एक दिन में जीरो बजट की खेती नहीं लगती, 2, 3, 4 साल बाद वो थोड़ा प्रयास करके वो ज़मीन उपजाऊ रहेगी, क्योंकि रसायन खत का अपने खेत में वो डाल के रखा है, उसका जो कार्बन रहता है वो कार्बन कम हो जाता है। लेकिन आप जीरो बजट खेती का वो करते रहोगे तो होले 1, 2 साल, 2, 3 साल बाद वो कार्बन बढ़ता जाएगा और अपनी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। वो जीवामृत रहता है, जीवामृत कैसे बनाते हैं ये हमने मराठी में बताए, अब आपको भी बताएंगे। लेकिन जीवामृत के लिए क्या रहता है कि 10 किलो गोबर लेने का, 2 किलो गुड़ लेने का, गौमूत्र रहता है जो देसी गाय का, वो 5 लीटर लेने का, और वो मिट्टी रहती है जिसपे आप रसायन का कोई भी उसमें न डाला हो, वो जो खेत में कोने में रहती है वो लेने का। नहीं तो वो बरगद का, पीपल का पेड़ रहता है, पीपल के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी भर मिट्टी लाने का, और उसमें डाल के वो बनाते हैं। लेकिन क्या रहता है कि हर एक पास गौ माता नहीं रहती, वो पालने के लिए भी थोड़ा परिश्रम रहता है। इसलिए हमारे डॉक्टर एन चंद्रा है, जो साइंटिस्ट है, गाज़ियाबाद का अपना जीरो बजट वो फार्मिंग सेंटर है, हम वो भी बताएंगे। उन्होंने वो देसी गाय के गौमूत्र से और वो गोबर से तो वो सूक्ष्म जो पोषक तत्व रहते हैं, वो जीवाणु रहते हैं, वो जीवाणुओं का अलग उन्होंने उससे अलग करके जो स्लरी का जो इफेक्ट रहता है वही इफेक्ट इसमें करके वो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आप बताऊं कि
वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब मैं आपको वो विधि देखिए किसान भाइयों, ये है वेस्ट डिकम्पोज़र। ये देखिए वेस्ट डिकम्पोज़र फॉर फार्मिंग यूज़ ओनली, ऐसा इस पर लिखा है। इसकी कीमत 20 रुपये है। अब ये कहाँ तैयार होता है मैं बताता हूँ। ये नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है, और ये गाज़ियाबाद में इसमें सेंटर है, इसका सेंटर। अगर आप गाज़ियाबाद पर वो आप उसको पोस्ट से मंगाओगे तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि हर एक रोज़ वो एन चंद्रा जो हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि हर रोज़ सिर्फ 1200 बॉटल वो उधर उत्पाद होता है, लेकिन हर एक को वो नहीं मिल पाता। इसलिए क्या है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा दे के आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, वो ऑनलाइन की शॉपिंग रहती है, उस पर आप मंगा सकते हैं। ये इसकी मैं लिंक है आपको अपने या इस वीडियो के नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो उस लिंक से मंगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये अपने को मिलेगा 20 रुपये में पोस्टल ऑर्डर से। अगर नेशनल हेल्थ ऑर्गेनिक सेंटर से मंगाओगे तो उधर 20 रुपये से मिलेगा, और पोस्टल का खर्चा जो रहेगा वो अपने को देना पड़ेगा। लेकिन ये अगर आप ऑनलाइन से मंगाओगे तो क्या रहता है, एक बॉटल नहीं दे सकते, ये 3-4 बोतल दे सकते हैं, और एक 200 या 300 रुपये तक ये आपको मिल सकता है। अब ये बनाने की विधि मैं आपको बताऊंगा। ये इसमें कल्चर रहता है, गौ माता और काऊ माता का इसमें कल्चर रहता है। ये थोड़ा सा इधर रहता है, लेकिन क्या रहता है कि इसमें अपना उंगली इधर नहीं डालने का, बिना उंगली डाल के ये बनाना पड़ता है, क्योंकि जो जीवाणु रहते हैं अपने हाथ के स्पर्श से मर भी जा सकते हैं। इसलिए वो थोड़ी एक ऐसी लकड़ी लेने का, लकड़ी से हिला के उसमें डाल देने का। इसको लगेगा सेंद्रीय गुड़ रहेगा। वो क्योंकि मार्केट का जो गुड़ रहता है उसमें अमोनिया वो वैसा रहता है, इसके लिए वो अच्छा जो रहता है वो काला गुड़, और ये सेंद्रीय गुड़। हमारे पास सेंद्रीय गुड़ है, वो गुड़ का इस्तेमाल करके हम बताते हैं कि ये कैसा। इधर हमने डाला हुआ है, ये देखिए भाइयों, ये 2 किलो गुड़ है। इसमें वो सेंद्रीय गुड़ है जो खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इधर डालने का 2 किलो। अब इसका घोल करेंगे। ये दोनों का मिश्रण होएगा। किसान भाइयों, ये दिन में 2 बार हिलाना पड़ेगा। सुबह को एक 10 मिनट और शाम को एक 10 मिनट। ये जितना ज़्यादा घोलेगा उतना ये अच्छा होगा। ऐसा 7 दिन करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद अपना ये कल्चर तैयार होएगा, और आपने ठिबक से या किसी भी प्रकार से जो फ्लड का पानी रहता है उसमें भी आप इस्तेमाल करके वो छोड़ सकते हैं। फ्लड के पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक टोटी का लगाना पड़ेगा। वो चाबी रहती है, चाबी लगाने का, और जहाँ से अपना फ्लड का पानी जाता है उधर चाबी लगा के वो उसको पानी जो रहता है फ्लड का फ्लड पानी के साथ छोड़ देने का। ये पहली बार आप ये इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत ही इसका रिज़ल्ट दिखाई पड़ेगा। जो मिट्टी रहती है, जो जाड़ी मिट्टी रहती है, अगर आप हाथ डालोगे तो उधर नहीं, हाथ में नहीं आती। ऐसी जो मिट्टी रहती है, ये डालने के बाद
अपने को उसका तुरंत रिजल्ट मिलेगा कि वो हाथ में आ रही है। ये 4-5 बार डालने के बाद ऐसा रहेगा कि अगर आप हाथ से भी वो खोदना शुरू करोगे तो 1 या 1.5 फीट अंदर आप हाथ से ही खोदना पड़ेगा। वो फावड़े का वो और वो नुकीले जो ये रहते हैं अपने सामान रहते हैं, वो सामान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ से भी इतना जाएगा। ये इतना उपजाऊ के लिए रहता है। अगर आप जो ज़मीन वो खुली वाली मिट्टी रहेगी तो उधर केचुए ज़्यादा पैदा होंगे। और केचुए क्या करता है कि एक केचू 3 फीट नीचे जाता है और 3 फीट ऊपर आता है, ऐसा करता है। और केचुआ का क्या रहता है कि मिट्टी खाते जाता है और मिट्टी खाते ऊपर आता है। ऐसा करने के क्या रहता है कि जो मिट्टी वो खाता है वो वही मिट्टी वो बाहर छोड़ देता है। उससे क्या रहता है कि अपनी ज़मीन जो है जो ये रहती है, हवा रहती है, वो हवा अंदर मूली तक जाएगी और मूली तक हवा जाने के बाद क्या रहेगा कि अपना जो भी अपना फल या लोगे, सब्जी लोगे। ये देखिए किसान भाइयों, ये ऐसा क्लॉकवाइज चलाने का एक 30 या 40 बार ऐसा क्लॉकवाइज चलाने का, और थोड़ा देर ठहरने के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी चलाने का। ये क्या रहता है कि एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाने के हिसाब से ये अच्छा काम करेगा। 7 दिन के बाद ये तैयार होता है। अब किसान भाई पूछेंगे कि हर 7 दिन बाद वो नई बॉटल लानी पड़ेगी। नई बॉटल नहीं लानी पड़ेगी, ये जो रहता है एक ही बार लाना पड़ेगा। एक भी बार लाने के बाद अपना काम चल जाता है। ये करोड़ों लीटर ये बना सकता है एक ही बॉटल में। ये कैसे करने का, अगर ये आप तैयार करोगे, तैयार करने के बाद क्या है कि एक 5 या 10 लीटर आप एक कैन में भर के साइड में रखो, और ये अपने खेत के लिए पानी से टिबक से या फ्लड पानी से छोड़ दो। छोड़ देने के बाद फिर क्या करने का, फिर इसमें 200 लीटर पानी डालने का। 200 लीटर का अपना जो 5 या 10 लीटर आपने बाहर की तरफ रखा हुआ था वो इधर डालने का। 2 किलो फिर से गुड़ डालने का। गुड़ डालने के बाद 7 दिन के बाद ये फिर तैयार होगा। या ऐसा हर 7 दिन बाद ये तैयार होता जाएगा। ये जब तैयार होएगा तो भी आप दिखाएंगे कि कैसे तैयार होता है, और होने के बाद छोड़ने की भी हमारे यहाँ से वो जो तकनीक है वो भी हम दिखाएंगे। अब आपको पता चला होगा कि वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करके हम खेती कर सकते हैं। वो इस्तेमाल करने के बाद ज़मीन में क्या रहता है, क्या सुधार आता है, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये वेस्ट डिकम्पोज़र की मदद से भरपूर मात्रा में हम रासायनिक खत जो लाते हैं, वैसे ही जो रासायनिक खत वाले जैसे जो उत्पाद रहते हैं वो हम घर पर भी ही बनाएंगे। उसका भी हम एक एक तरह से आपको एक एक कड़ी बताते जाएंगे। अब आपको कोई अगर कठिनाई होगी या कोई भी आपको सुझाव होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अपने माउली एग्रो नए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और बेल आइकन घंटी को बटन दबाओ, और आने वाले जो नए वीडियो है वो आपको मिस नहीं होंगे।